हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके धैर्य ने आपके इनर और आउटर परिस्थितियों में क्या परिवर्तन किया है। आपने जो पेशेंस लाइफ में रखा है, जो भी गाइडेंस यूनिवर्स से, डिवाइन से लेकर के आपने जो अपनी लाइफ में अपनी परिस्थितियों पे धैर्य रखा है, वो परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन करने वाली हैं, आज हम इस बात पर रीडिंग करेंगे। कुछ डाउनलोड्स हैं। एक डाउनलोड्स है कि जो भी अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहे थे और उसकी वजह से वो परेशानी में भी हैं, कोई लोग साथ रह रहे हैं फिर भी कम्युनिकेशन वैसा नहीं है जैसा दो पार्टनर्स के बीच होना चाहिए। तो डरने की बात नहीं है, मैं फिर भी आपको जो डाउनलोड है वो बता दूंगी कि थोड़ा सा नेगेटिव स्पेल हो सकता है जिसकी वजह से आपको डरावने से या नेगेटिव से सपने आ सकते हैं। बट आप डरिए मत, वो चीज़ें जो आ रही हैं वो जाने दीजिए। आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। अभी तक आपने धैर्य बना के रखा है, अपना धैर्य बनाए रखिए। यही धैर्य आपको आपकी पॉजिटिव पार्ट की तरफ ले जाएगा। जैसा कि मैंने पहले की रीडिंग में भी बताया है कि जब चीज़ें नेगेटिव आपको आजकल दिख रही हैं, वो स्टार्टिंग में फुली नेगेटिव दिखेंगी, मगर आपको उस नेगेटिविटी से डरना नहीं है। वो नेगेटिविटी जो दिख रही है वो अल्टीमेटली रिज़ल्ट पॉजिटिव ही देगी। तो चलिए आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स और डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके धैर्य ने उनके इनर और आउटर परिस्थिति में क्या परिवर्तन किए हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके धैर्य ने उनके इनर और आउटर परिस्थितियों में क्या परिवर्तन किए हैं। सी फर्स्ट, आपके धैर्य ने आपके इनर आउटर परिस्थिति में सबसे पहले चीज़ जो दी की है, जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी वो अब आपके लिए आ रही है। जो आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग सालों से आपके लिए आ रही थी, जो आपको नहीं मिल पा रही थी, अब उसे किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। वो अब सीधा आपकी झोली में आकर गिरने वाली है। आप फुल्ली तरह से प्रोटेक्टेड पहले भी थे, बट आप अपनी चीज़ें दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो गिवर की एनर्जी में हैं। और वो गिवर जब देने लगते हैं तो कुछ भी देते हैं, अपनी अबंडेंस, जो भी ईश्वर की तरफ से उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं, अपने वो गिफ्ट्स, एवरीथिंग दे कैन गिव। अगर वो डिवोटेड हैं किसी चीज़ में तो वो फुल हो जाते हैं, मतलब आप 200% हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी आपका एडवांटेज लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो आपकी लाइफ में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हर रिश्ता, हर रिलेशन, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी जगह हैं। आप सबसे पहले आप हैं, फिर दूसरा सेकेंडरी और में बाकी चीज़ें आती हैं। तो जो भी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको जो गिफ्ट पर्सनली आपको जो दिए जा रहे हैं, जो आपकी की गई कर्मों का रिवॉर्ड है, वो सिर्फ आपका है। उसको आप पर्सनली अपने लाइफ के लिए, सेल्फ के लिए इनवाइट कीजिए। देना इज़ गुड थिंग, बट ऐसा भी नहीं देना कि आप बिल्कुल ही भी बैंकक्रप्ट हो जाएं। कहने का मतलब है पैसा नहीं, आपके आशीर्वाद जो है, आप जब अपने आप को ही फुलफ़िल करके नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के लिए हेल्प कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि जब तक आपकी नाव नहीं चलेगी तब तक आप दूसरों को उनके जीवन की ये मझधार से निकाल कर दूसरे किनारे पर कैसे ले जाएंगे। तो आपको अपनी नाव का तो ध्यान सबसे पहले रखना होगा। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये अपना पर्सनल लव है, पर्सनल ग्रोथ है। पहले पर्सनल ग्रोथ पर काम कीजिए। पर्सनली जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं वो अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए, उसको खुशी खुशी लीजिए। उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए डिवाइन की कि हाँ, डिवाइन ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं और आप इतना दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस, पहली ये गाइडेंस आई है। और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं। सी जस्टिस,
मेरे व्यूवर्स ने जस्टिस की डिमांड की थी क्योंकि उनका दिल बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया था, उनको बहुत ही बुरी तरीके से चीट किया गया था। तो ये जो अबंडेंस आपको दी जा रही है वो आपको उसी जस्टिस के रूप में दी जा रही है। अब हर एक चीज़, हर पार्ट जो आपकी लाइफ में थी वो अब बैलेंस हो रही है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आ रही है कि आपने अपने अंदर के उतावलेपन को एक स्थिरता दी, डिवाइन पर सरेंडर किया, डिवाइन पे ट्रस्ट किया, और वो ट्रस्ट ही आपकी लाइफ को एक बैलेंस लेवल में लेके जा रहा है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस आप अराइज नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, इतना मान लीजिए। अब डिवाइन का अपना काम करने का अपना वे ऑफ डूइंग है। आप डिवाइन को ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आप इसी तरह कीजिए। डिवाइन चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करती है, डिवाइन चीज़ें सामने वाले के कर्मा के अकॉर्डिंग करेगी। आप चाहेंगे कि मुझे ऐसे हो जाए, इस डायरेक्शन से हो जाए, नहीं, डिवाइन अपने डायरेक्शन से करती है, अपना टाइम लेती है और अपने अकॉर्डिंग काम करती है। मगर आपको अपना काम करते जाना है, और आपने जो लेसन्स लिए हैं उस पर आपको अमल करना है। ऐसा नहीं कि आज लिया, डिवाइन की जस्टिस हो गई, चीज़ें सारी वापस आ गई, अगेन बैक टू पेवेलियन हो गए। ऐसी मेजर अरकाना के कार्ड्स आज आ रहे हैं, लाइन से मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, आप किंग के आपने जो डिमांड की थी उस पर जस्टिस हुई हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आपके मूलाधार चक्र जो इस पर बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया गया था, उसकी एनर्जी को क्लियर करके, नेगेटिविटी को रिमूव करके, उसको रिफ़ाइन करके उसको बूस्ट किया जा रहा है, जिससे आपका अबंडेंस, आपकी मनी का फ्लो आपकी लाइफ की तरफ आए, और उसकी वजह से जो डिसबैलेंस हुआ था वो डिसबैलेंस बैलेंस की तरफ मूव कर रही है। आप जिस पॉइंट पे फोकस हैं, जहाँ भी आपका फोकस है, आप अपना फोकस बनाए रखें अपने पर्सनल ग्रोथ पर। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, आपका फोकस आपके पर्सनल ग्रोथ पर होना चाहिए। दूसरों के ग्रोथ पर आपकी ग्रोथ डिपेंड नहीं करती, आपकी ग्रोथ सिर्फ आपके ग्रोथ पर डिपेंड करती है। और आप टावर मोमेंट से गुजरने के बाद आपने जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है उस पर से हटे नहीं, उस पर फोकस रहें, उस पर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सी आ गया 4 ऑफ पेंटिकल। आपकी मनी आपके द्वारे है, आप किस बात की चिंता है? आप जो चाह रहे हैं अबंडेंस आपको मिल रही है। आप जो अपनी लाइफ में अपने मनी का सदुपयोग जिस भी पार्ट में करना चाहते थे, फिनांस, मुझे लैंड की वाइब्स कई दिनों से आ रही हैं। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगी, किसकी एनर्जी है। कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं जो उसको लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ लैंड इन द मीन्स के घर बनाना चाहते हैं, और कुछ जो है वो फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि वो मुराद आपकी पूरी होने वाली है और चीज़ें आप तक पहुंचने वाली हैं। चलिए, मैं आज एक्स्ट्रा कार्ड निकालने की जगह एक बार इन सारे कार्ड्स को फिर से क्लेरिफाई कर लेती हूँ। देखिए, आपको जो आशीर्वाद मिला है फ्रेंड्स, मेहनत, आपको अपने जो भी डायरेक्शन मिले हैं, जो भी आपने डिमांड की थी, जो भी आपको रास्ते मिले हैं, भगवान का जो आपको आशीर्वाद मिला है, आपने जो यूनिवर्स पे सरेंडर किया है, आपने जो डिवाइन का रास्ता लिया है, उस पर बने रहें, पूरे ट्रस्ट करके अपनी मेहनत वहाँ देते रहें। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस के जस्ट नीचे क्वीन ऑफ कप्स। आप यही हैं, यही रिवार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलना है। आपने जिस जस्टिस की गुहार की थी वो आ चुकी है। आप एक क्वीन की पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं या पहुंच चुके हैं। एक आपके पास धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब है। पास्ट की चीज़ों में मत उलझिए, आप बाहर जा चुके हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। अपने आप को काम डाउन करें, ट्रस्ट ऐसे ही यूनिवर्स पे बनाए रखें और आप अपना काम करते रहें। आ गया टावर मोमेंट। ये एक चेतावनी है कि टावर मोमेंट के बाद जो चीज़ें निकल चुकी हैं वो अब जा रही हैं, डेड हो चुका है उन चीज़ों का। अब नई शुरुआत हर संभव होगी, पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी ही नहीं होंगी। इतना जानिए,
कुछ लोगों की लाइफ में अभी स्टेगनेंट सी स्थिति है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ मत घबराइए। आप एक बात जानते हैं कि जब कोई बीज धरती से भी अंकुरित होता है ना, तो तुरंत बाहर नहीं आता। वो भी जब पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की मिट्टी में जब जाता है तो उसके अंदर उतनी गर्मी और ऊष्मा पैदा होती है, तब जाके वो फूटता है और वो फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। वही चीज़ है, टावर मोमेंट के बाद आपने जो डिवाइन पर ट्रस्ट रखा और आपने अपने पेशेंस से, अपने धैर्य से, विश्वास से जो आप काम करते गए, आपने जो अपना इनर वर्क किया, सेल्फ लव किया, आउटर चीज़ों में परिवर्तन किया, जो आप किसी पर भी यकीन कर लेते थे, अपनी चीज़ों को साइडलाइन करके दूसरों की हेल्प के लिए दौड़ते थे, अपने आप को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी, वो सारी चीज़ों पर आपने काम करके अपनी वर्थ को पहचानी है। और ये सब कुछ करने में आपने बहुत पेन को बेयर किया है, लोगों के बहुत धोखे सहे हैं। वो टावर मोमेंट जैसे सिचुएशंस को से आप गॉन थ्रू हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जब गई हैं तो नया बीज, नया प्रोग्रेस आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही। लीजिए एस ऑफ वंड्स आ गया, सी एस ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ वंड्स। फोकस्ड मनी जहाँ से आ रही है, आप फोकस वहाँ बनाए रखिए। यूनिवर्स आपके साथ है फ्रेंड्स। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो लौटेंगी नहीं। जो चीज़, हर चीज़ के ख़त्म होने की बाद नई शुरुआत होती है। ये मैंने पहले भी कहा है और फिर कहती हूँ। और आपकी हर विश, हर मनोकामना डिवाइन पूरी करेगी। बस आप अपने लक्ष्य पे यूं ही फोकस बनाए रखें। आपके लिए जस्टिस हो चुका है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जस्टिस होगा, जस्टिस हो चुका है। और इस जस्टिस के बाद यूनिवर्स ने आपको क्वीन की पोजीशन दे दी है, क्वीन ऑफ कप्स दे दिया है। आपने जो फिनांस, जो इमोशंस, जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा आपको चाहिए थे, यूनिवर्स ने उसको आशीर्वाद स्वरूप आपकी झोली में डाल दी है। कभी कभी आप उदास इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोमेंट जिससे आप, वो बहुत दर्दनाक था, तो कभी कभी आपके जहन में उतर कर आती है। आप भूल जाइए, आप मान लीजिए वो जा चुकी है। एक तूफ़ान था जीवन में, आया, मैं ये नहीं कहूँगी थोड़े वक्त के लिए आया था, बहुत लंबे टाइम रहा। क्योंकि आपको जो लेसन सिखाना चाह रही थी डिवाइन, सेल्फ लव वाली, वो आप सीख ही नहीं रहे थे। तो रिपीटिशन में भी गया और वो एंड हुआ। एंड होकर आप फाइनली उस लेसन को आप लर्न किया। आपने अपने इनर हीलिंग की, आउटर अंडरस्टैंडिंग आई, आपको सेल्फ लव में आए। और उस जस्टिस के बाद आप अपनी क्वीन की पोजीशन पे आ चुके हैं। मैं नहीं कहती कि आपके इस क्वीन की पोजीशन पे आने पर लोगों को बुरा नहीं लगा, ऑब्वियस लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को उनके लिए डोर मैट बना दिया था, स्टेप्स बना दिए थे जिस पर चढ़कर लोग अपनी कामयाबी के परचम लहरा रहे थे। तो आपने अब वो स्टेप्स हटा लिए हैं, तो लोगों को बुरा लगेगा, इट्स नेचुरल। मगर आपको ये सोचना ही नहीं है ना। अब तो आपको अपने फिनांस पे काम करना है। आप जो चाहते हैं अपने वंस पे फोकस रहना है। आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने वाले जो भी काम स्टार्ट करेंगे, उसमें 100% आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर डाउट्स आ रहे थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे व्यूवर्स को थोड़ी डाउट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आंसर मिल गए होंगे। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और सिर्फ देखकर आप यूं ही निकल जाएंगे तो बिल्कुल वैसा है कि रास्ते से चलते हुए गुजर गए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गुजर जाती हैं, वो हमारे लिए कुछ काम नहीं आती हैं, बस हम देख के यूँ बढ़ जाते हैं। मगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में स्पेस देते हैं। सिर्फ इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, अपने जीवन में आबाद होंगे और यूं ही पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।